गांव के बाहर एक पुरानी उजाड़ हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता वहाँ खजाना छिपा है तो कोई कहता कि वहाँ आत्माएं भटकती हैं। रवि, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। उसने तय किया कि वह हवेली में जाकर खुद इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। रात के समय रवि टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और हवा में सड़ांध भरी थी। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने घबराकर दरवाजा खोला, लेकिन वह जाम हो चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय अंदर जाने के। रवि ने सावधानी से चारों ओर देखा। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उस पर ताजे पैरों के निशान थे। इसका मतलब था कि कोई और भी यहाँ मौजूद था। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली, पर वहाँ कुछ नहीं था। तभी एक कमरे से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आई। रवि कांप उठा, पर हिम्मत जुटाकर कमरे के अंदर झांका। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो किसी पुराने बक्से को सहला रही थी। कौन हो तुम? रवि ने डरते डरते पूछा। बूढ़ी औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी, उदास और डरावनी थीं। तुम भी चले जाओ जैसे बाकी लोग गए और कभी लौटे नहीं, उसने धीमे स्वर में कहा। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, क्या इस हवेली में सच में भूत है? बूढ़ी औरत ने लंबी सांस ली और कहा, यहाँ भूत नहीं बल्कि इंसानों के लालच का साया है। सालों पहले इस हवेली में राजा सूरजमल रहते थे। उन्होंने अपने खजाने को छिपाने के लिए अपने ही सेवकों की हत्या कर दी थी। उन्हीं की आत्माएं इस जगह को छोड़ने नहीं देती। इतना कहते ही कमरे में एक जोरदार झटके से खिड़की खुली और एक अजीब सी गूंजने वाली हंसी हवेली में गूंज उठी। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी बूढ़ी औरत उठी और बोली, अब तुम जाओ, इससे पहले कि वे तुम्हें भी अपना शिकार बना ले। रवि घबराकर दरवाजे की तरफ भागा। अचानक हवेली की दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। दरवाजा खुल गया और वह पूरी ताकत से बाहर दौड़ पड़ा। सुबह गांव वालों ने देखा कि रवि बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना तांबे का सिक्का था। ये वही सिक्का था जो राजा सूरजमल के खजाने का हिस्सा था। क्या हवेली की आत्माएं अब भी वहां थी या फिर यह सब महज एक भ्रम था? इस रहस्य का जवाब किसी के पास नहीं था।